जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हबीब साहब हैं। हबीब साहब, आप किस शहर से हैं? मैं पाराचिनार से हूँ सर। पारा चिनार से हैं, एक रिटायर्ड बैंकर हैं और जी सर। काफी काफी अरसे से ये मेरी वीडियोस देख रहे थे और स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम उठाना चाह रहे थे। इन्होंने रिटायरमेंट बैंक से ले ली हुई है और ये किसी काम में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो इस 1 घंटे के सेशन में पहला सवाल तो मेरा होगा हबीब भाई से कि इनमें कितनी वैल्यू एडिशन हुई। सर बहुत मैं इनकरेज हूँ। आप पहली पहली बात यह है कि मैं करेज नहीं था कि मैं किधर अकाउंट खोलूं, क्योंकि मुझे ये मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था। तो आपसे पहली बात तो ये वाजे हो गई। अब मैं कल इंशाल्लाह पहले जो स्टेप लूंगा तो वो बोर्ड लूंगा और इत्मीनान से लूंगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी बातें मेरी समझ में आ गई, जिस तरह ये सपोर्ट और ये यानी कि रेजिस्टेंस मैं के जो मैं इसको कलेक्टिवली क्विकली कर देता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस इनको पहले हमने सिखाया फर्स्ट फेज में कि कौन सी चीज लेने के लायक है और नहीं। और फिर जी सर। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक्स इनको बताई कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है और कैसे जी आपने सर। एंट्री और एग्जिट करनी है। और तीसरी चीज सिखाई कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट क्या होती है, मल्टीपल ट्रेड्स जो हैं वो कैसे लेती हैं। ये जी सारी सर। बातें हमने आज हबीब भाई को सिखाई हैं और अब ये बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप अगले 90 दिन के लिए, जैसे मैंने आपको समझाया है, काम करने के लिए तैयार हैं? कोई उबाम तो नहीं है दिमाग में? नहीं जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल अजीज जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह जब भी बोलेगा तो पहले मैं मोहम्मद जवाद साहब से रब्ता रखूंगा इंशाल्लाह। मैं जवाब स्टार्ट ये नहीं करूंगा। मेरे बेटे को कह रहे हैं कि उसका नाम बेसिकली मोहम्मद है, लेकिन वो हमने मोहम्मद। उसका असल नाम है मोहम्मद बिन जवाद, लेकिन लोग अक्सर हमारे मुल्क में रवाज है कि जी तो सर। उनसे इंशाल्लाह ये बता रहे हैं कि अकाउंट खोलेंगे एंड ही विल स्टार्ट डूइंग इट, ये अपना काम करना शुरू करेंगे। देखिए, मैं तमाम लोग, अब ये पारा चिनार में है, बड़ा दूर दराज इलाका है। आप बहुत दूर दुनिया दराज है के सब में। किसी कोने में हो, आप पाकिस्तान के किसी दूर दराज हिस्से में हो, मेरा आपको मशवरा है कि आप ये काम जरूर सीखें। बिल्कुल इसको बिल्कुल। छोटे पैमाने पे शुरू करें। मैं किसी बंदे को ये कभी नहीं कहा, इन्हें भी यही कहा है, हारे को कहा है 3.5 लाख मैंने अब कहना शुरू किया है, लेकिन अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख से भी शुरू हो सकता है, 50,000 से भी शुरू हो सकता है। कि जी एक स्टार्ट लेने से। मैं एक्चुअली जो ये 3.5 लाख है, मुझे लोग कहते हैं कि आप ये फिगर कैसे निकालते हैं। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टुडे। मैं ये फिगर निकालता हूँ आईफोन्स, जब मैं स्टूडेंट्स को उठाए हुए देखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जो कोई एक मोबाइल की इवन सेकंड हैंड भी अच्छा फोन जो है वो अब 3-4 लाख रुपए तक पहुंच गया। नया तो खैर पता नहीं किधर जा रही है प्राइसेस। तो मैं कहता हूँ कि अगर एक इंसान फोन ले सकता है तो इतना रिस्क को ले सकता है, क्योंकि जब आप फोन खरीदते हैं तो फोन गिर भी सकता है, टूट भी सकता है, गुम भी हो सकता है, और जी आदमी जी। उस चीज को बर्दाश्त करता है। तो अगर नुकसान उठाए बगैर उतने सरमाए से कोई कारोबार सीखा जा सके तो वो ज़रूर करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिसे आप एज अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जी आसानी कर सकते हैं। अपने घर में बैठे हुए, रिटायर्ड हैं या दुकानदार हैं या बैंकर हैं या मिल ओनर हैं या हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, तो आसानी आप 5 से 10 मिनट दिन में लगाकर इस काम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, साल साल आप इससे पैसे कमा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इसकी बड़ी हमारे मुल्क के अंदर मुआशी तौर पे इस वक्त फाइनेंशियल एजुकेशन जो है लोग नहीं रखते। लोगों को समझ नहीं आ रही कि दुनिया में अखराजात जैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई जैसे बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, किस तरह वो सरवाइव करेंगे। तो ये अगर स्टूडेंट्स ही सेविंग करनी शुरू कर दें, अगर यंगस्टर्स जो आज जॉब में जा रहे हैं वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा जो है उसको सेव करते रहें और अपनी रिटायरमेंट तक उसको आहिस्ता आहिस्ता सेंसिबली मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, तो वो जब एक तो हो सकता है कि मिडिल करियर में मेरी तरह वो पैसिव इनकम पर रिलाय कर सकें और अपनी एक्टिव काम को बंद कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, लुत्फ ले सकें। और अगर चलें फिर भी वो काम के शौकीन हैं और रिटायरमेंट तक काम करते हैं, तो ओल्ड एज में उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्किल भी वो सीख लेंगे ऐसी कि जिससे वो पैसा संभाल सकते हैं और जी। उसके अंदर वो काम उनके आएगी और उनकी आमदन का एक जरिया बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और पहलू है।
अक्सर लोग मेरी मैं कई बार उन लोगों को जवाब देता हूँ बेवकूफ़ों को, लेकिन वो बाज नहीं आते। वो ये लिख देते हैं कौम को गुमराह ना करें, कौम को नुकसान ना दें। भाई मेरी बात तो ये कि एक आईफोन जो कौम ले रही है वो तो पहले ही ऑलरेडी गुमराह है। जिसके अब्बा के पास तनख्वाह थोड़ी है, उसने जिद लगा के लड़ के अपने बाप से, मैं खैर मेरे बेटे की कमाई उसमें शामिल है, उसने मेरे पल्ले से नहीं लिया। आईफोन 13 प्रो मैक्स मुझे नहीं पता क्या होता है और कैसा होता है वो, बहरहाल वो उसने अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले खरीदा था, और उसने अब पता नहीं आगे 14 15 16 पता नहीं, आई डोंट नो विच वन इज। मुझे तो भाई ये पता है इतने लाख का है, और मुझे तो वैसे ही लगती है। मैं हर बार आता है वो मैं देखता हूँ वहां पर आगे, मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो वो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए और बढ़ जाता है। बार बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप वो खरीद सकते हैं, और आप अगर लाख लाख रुपए का फोन खरीद सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इस काम को ट्राई करते। अब उसमें बड़ा सिंपल मैंने लोगों को बताया, मैं कोई कौम को गुमराह नहीं कर रहा, कोई किसी को मैं लूट नहीं रहा, अजीब घटिया ज़ेन और गंदी बातें और फजूल रिमार्क्स। मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि दिस इज अ स्किल, आप इसको आजमाएं, 90 दिन अपना रिजल्ट देखिए ट्रेडिंग करके, थोड़े अमाउंट से, छोटी अमाउंट से पायलट प्रोजेक्ट लगा के। अगर आपकी समझ में आए तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करें, ना समझ में आए तो वहीं पे रहें, और अच्छा ना लगे तो एक दिन में अपने तमाम तर शेयर बेचकर अपने पैसे का चेक ले लें और दोबारा इस काम की तरफ मत आए। मुझे रास आ गया है, मुझे आता है, मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं इसमें कॉन्टिन्यूसली अल्लाह मदद कर रहा है, मेरा रिज्क अल्लाह ने इसमें लिखा है, मुझे मुनाफा हो रहा है। अगर मुझे कोई और इससे बेहतर काम मिलेगा मैं वो करना शुरू कर दूंगा। वैसे मैं हर 2-3 साल के अंदर बैठे बैठे, मुझे बल्कि अब तो ये मेरे इर्द गिर्द लोग कहने लग पड़े हैं कि आपको पता नहीं क्या चीज़ जो है वो क्या तकलीफ होती है कि आप कोई ना कोई नया बिजनेस वेंचर कर देते हैं, और फिर उसको चलते चलते आप फरोख्त कर देते हैं। उसमें से कोई ख़ास पैसे आप या तो कमाते नहीं हैं ना घुमाते हैं, चलाते हैं, तजर्बा करते हैं और उस वो आप भेज देते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे आराम से पैसा कमाने की आदत पड़ गई है, कि मैं इस कारोबार में मैं इससे कंपैरिजन जिस कारोबार का भी करता हूँ, तो मुझे ये समझ आती है कि यार मच मच ज़्यादा है और पैसे कम हैं। तो मैं एक गेन करने के लिए बार बार मैं करता ज़रूर हूँ, छोटे पैमाने पे कई मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। पहले एक ज़माने में मैं टेक्सटाइल में था, तो मैं फैक्ट्री पूरी पूरी लगाकर उसको डाइवर्स्ट कर देता था, उसको बेच देता था। तो मैंने बहुत सी इस तरह की चीज़ें की हैं, अभी भी करता रहता हूँ। लेकिन मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है, और मेरा जब दिल करता है, जब मेरा दिल भर जाता है उस चीज़ से, तो मैं कहता हूँ यार ये बेच दो, किसी को हवाले कर दो। और कोशिश मेरी होती है कि एक आधा पार्टनर रख के बिजनेस करूँ। उससे पहले ही बताऊं कि यार अगर मेरा दिल भर गया तो मैं इसको फरोख्त कर दूंगा, तुमने खरीदा तो तुम, नहीं तो मैं मार्केट में अपना शेयर बेच के मैं निकल जाऊंगा। तो वो मैं करता रहता हूँ, लेकिन वो मैं ऐसे ही कह लें आपके अपने आप को इन रखने के लिए करता रहता हूँ कि जंगी ना लग जाए ज्यादा बैठ बैठ के। अदरवाइज ये कारोबार ही मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं किसी को भाई गुमराह नहीं कर रहा, मैं तो बल्कि अपने एंगल से कई बार पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं तो चैरिटी वर्क कर रहा हूं, मेरी इतनी कम कीमत नहीं है, मेरी कंसल्टेंसी बहुत महंगी बिकती है। मैं तो मासेस को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई भी सीधा रास्ता नहीं दिखाता। हमारा नेशनल पास टाइम बन गया अभी भाई, कि सुबह हम उठते हैं और हम मुल्क को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ ये वाहिद मुल्क है जिसमें 25 करोड़ आदमी सारा दिन इस मुल्क से रोटी भी खाता है और सारा दिन इसको गालियां भी देता है। अच्छा हम एक कथा अप्लॉज भी नजर करते हैं। आप और कर लें। जी जी। अच्छा कतई नजर मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इर्द गिर्द चीजें जो हैं वो दुरुस्त हैं, मैं जी बिल्कुल ये जी। नहीं कह रहा। लेकिन भाई हम अब खुद हैं, हम खुद कोई काम करते हैं, हम अपना काम तो अपने जी आप हम दुरुस्त करें। आप में से जो बैरून मुल्क जाना चाहता है, जिसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वो जरूर जाए। अब जी जी। वो जो हिजरत तो सुन्नत है। मैं ये नहीं किसी को रोकता, अगर कोई मुल्क से बाहर कोई बंदा जा सकता है, उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, उसके बाद अच्छी नौकरी, तो सारी जमीन अल्लाह की है। आप दुबई जाएं, कतर जाएं, कुवैत जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, जी जहां जा सकते हैं जरूर जाएं। लेकिन जब तक आप जाते नहीं हैं, या अगर आपने यहीं रहना है, तो फिर मेरा भाई आपने यहीं कारोबार करना है।
फिर आपने यहीं जीना मरना है। मेरे से लोग ये सवाल पूछते हैं, सर पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात हैं, सर इस वक्त सरमाया लगाना ठीक है? मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास घर है? कहता हाँ है। मैं कहा बेचा है? कहता नहीं। मैं कहा ला ठीक नहीं है, बेच दो। कहते नहीं नहीं मैं रहूंगा कहाँ? मैं कहा अच्छा दुकान है? हाँ जी है। मैं कहा बेची? कहते नहीं। बेच दो, हालात अच्छे नहीं। कहता नहीं। मोटरसाइकिल गाड़ी है? हाँ है। तो मैंने कहा भाई जब दुकान है, घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, सब यहीं है, तुमने यहीं जीना मरना है, तो ये कंपनियां भी यहीं हैं। जी बिल्कुल। इनमें से जो प्रॉफिटेबल कंपनियां उनमें बस यहाँ तो देखिए दो ही जिंदगी गुजारने के तरीके हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मुझे अब इसके आगे एक डिबेट शुरू हो जाएगी कि जी पाकिस्तान के डेमोग्राफिक फैक्टर्स ये हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स ये हैं, इकोनॉमी के फिगर्स ये हैं, फलाना फिगर ये बिल्कुल है। तो भाई अमेरिका चले जाओ, अगर वो आपको ले रहे हैं, आपके पास कोई स्किल है, आप जा सकते हो, जरूर जाओ, मैं मना तो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि घर बैठकर गालियां देने से तो कुछ नहीं होगा ना। नहीं। जो यंगस्टर्स बैठ जाते हैं एक दायरे में, माँ बाप को तंग करके उनसे महंगे महंगे टेलीफोन, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खरीद लेते हैं, और जी जी उसके बाद कहते हैं यार इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। तो भाई कुछ करोगे तो कुछ होगा। जी कि बिल्कुल। आज मैंने पढ़ा, मैंने बल्कि अपने फेसबुक पे शेयर भी कर दिया है। मैं सोचता हूं पैसा आएगा तो कुछ करूंगा, पैसा कहता है कुछ करेगा तो मैं आऊंगा। जी आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप ना जॉब कर रहे हैं ना बिजनेस कर रहे हैं, सारा दिन आप गालियां दे रहे हैं, सुबह उठते हैं नहा धो के जी आप वजू करके बैठ जाते हैं अखबार पकड़ के, और आप कहते हैं ये जी ये पिदारा भी गलत है। ये मैंने कहा कहा सही है? मैं कब ये कह रहा हूँ कि सही है? अच्छा अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं तुम गुमराह, मैं कब गुमराह कर रहा हूँ? क्या मैं भी रोज बैठ जाया करूँ चैनल के ऊपर वीडियो बनाऊं और जी ये भी गलत है, ये भी गलत है? ओ भाई कुछ कुछ तो सही हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, आप में से हर आदमी से आज मेरा सवाल है, बड़ी लंबी मैसेज हो रहा है लेकिन मैं चाहूंगा कि आबिब भाई के थ्रू इसे एंजॉय भी करें। और मैं, आप जाके नलका खोलें, उसमें पानी आ रहा है, आपके घरों में रोटी पक रही है, आपके मुल्क के अंदर ट्रैफिक चल रही है, ये हर कतरा पेट्रोल का जो गाड़ी में डाल रहा है, ये कहीं ना कहीं से तो आया है ना। ये कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो रही है। जी भाई बिल्कुल। आप उसका हिस्सा बन जाओ, आपकी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने सबका ठेका नहीं लिया हुआ। यहाँ तो फिर आप इलेक्शन लड़े, आप ये जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता वरना उस पार्टी से मुझे ब्रैकेट कर देंगे। यहाँ तो फिर आप सियासत करें, आप इलेक्शन लड़ें, आप कंपेन चलाएं, रैलियां चलाएं, जो भी ये चलाते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या चलाते हैं और क्यों चलाते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं एक सीधा साधा सा कारोबारी आदमी हूँ और कारोबार की धंधे की बात करता हूँ। या तो भाई आप फिर एक्टिव सियासत में आए, इलेक्शन लड़े, मुल्क को सुधारें, आप बयानात सदार दें। अगर आपने वही बात है कि माँ बाप से गालियां पड़ रही हैं, घर में आप बेकार लेटे हुए हैं सारा, भाईजान अभी भाई बंदा ट्यूशन पढ़ाने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में। वो यार अगर आप केले की भी फेरी लगा लोगे उसमें भी कुछ बचेगा यार। 100 रुपए दर्जन, वो सवा भी 100 दर्जन केला है, आई एम श्योर कि होलसेल में 70-80 रुपए मिलता होगा। और जी यार पहले बिल्कुल। दिन वो 4 दर्जन टिकट में बेचोगे, मिलता है। 5 दर्जन बेचोगे तो 200, 300, 400 की दिहाड़ी लग जाएगी। वो जी 12,000 रुपए बिल्कुल। महीने पे ही नहीं रहोगे। कुछ अरसे बाद केले के साथ अमरूद बेचोगे, अगर उसमें वैल्यू एडिशन आ गई तो रेडी पे ब्लेंडर रख के अब पूछोगे बिजली कैसे आएगी? यूपीएस से आ जाती है भाई, बहुत से तरीके हैं। जिसने जिसने बिजली लगानी हो ना, गन्ने की मशीन से वो पेट्रोल से बन जाती है, चार्जर से बन जाती है, बहुत सारे तरीके हैं, तरीके होने जी चाहिए। बिल्कुल। केला बेचोगे तो 40 रुपए कमाओगे दर्जन के पीछे, मिल्क शेक बेचोगे तो 25-30 रुपए गिलास के पीछे कमाओगे। आप, मैं मकसद ये बिल्कुल रॉक बॉटम पे आके बात कर रहा हूं। या ड्राई फ्रूट बेच लो, बड़ी मंडी है इधर लाहौर में, जाकर वहां से कीमतों की होलसेल कीमत लो, कुछ पैसा देके माल उठाओ, वो सड़क के ऊपर खड़े होकर बेच लो। तो अगर सारा दिन गालियां देते रहोगे तब फॉर श्योर है कि आप गटर के अंदर ही जाके गिरोगे और आपको गालियां ही पड़ेंगी, आपको जूते पड़ेंगे, आखिर में आप या तो पागल खाने पहुंच जाओगे या जेल पहुंच जाओगे, या आप सोसाइटी में इतनी लो सतह पे पहुंच जाओगे कि कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि स्किल सीख लें। अगर आपको नहीं काम पसंद, मेरे वैसे मैं आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों को बता दूं, वो प्ले लिस्ट तक तो खोल के नहीं देखते लोग, नलायक कितने हैं। और भाई मेरे एंटरप्रेन्योरशिप पे 100 लेक्चर पड़े हुए हैं, मेरे टीवी प्रोग्राम पड़े हुए हैं, बगैर पैसे के पैसा कैसे कमाओ।
नए लोगों को कहता हूँ कुछ तो करो, जी कुछ तो। ये मोबाइल ही बड़ा पसंद है, इसी का सौदे कराने शुरू कर दो, सेकंड हैंड मोबाइल लेके बेचने शुरू कर दो, जो तुम्हें पसंद है वो काम कर लो। हम बिल्कुल ये हर नहीं कहते आपने मार्केट का नहीं करना, ना करो, हमें अच्छा लगता है यार, हमें अच्छा लगता है, हम बताते हैं, हम अपने चैनल के ऊपर आगे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप नहीं कंफर्टेबल, जी जी आप अनसब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, आप मत देखो। मैं तो वैसे हर एक को अपील करता हूँ, हर बुजुर्ग को, हर हबीब साहब जैसे बंदे को अपील करता हूँ, हर बच्चे को अपील करता हूँ कि वो जब भी मेरी वीडियो देखे सोशल सर्कल के अंदर जो है वो शेयर कर दे। क्यों कर जी दे? जी ये आप लोगों के फायदे के लिए तो मैं बना रहा हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ कि किसी तरह आप लोगों की जिंदगियां बदलें, जी आप लोग जो है वो कुछ कमा सकें। ये वीडियो तो कोई, और अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि कोई यूट्यूब से वो अरबों रुपए आ जाए, भाई वो आते हैं जो पॉलिटिकल चैनल हैं, कोई मिलियंस ऑफ व्यूज पे आते हैं। हमारे जो वीडियोस होती हैं ना, जो 2-4 लाख व्यूज, 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख वाले जो व्यूज हैं, इन पे यूट्यूब पे ना, मैंने कभी देखा भी नहीं है कि कितने पैसे कभी यूट्यूब से आए हैं या नहीं आए हैं। वो इतने, आप लोगों का ख्याल है कि यूट्यूब से बंदा अमीर, ये अमीर होने के लिए नहीं ये काम किया जा रहा, ये आप लोगों तक स्प्रेड करने के लिए ये काम किया जा रहा है कि ये हमारे मुल्क, कोई तो करे मुल्क के लिए काम। जी मेरे में और आम लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि जितना टाइम वो गालियां लगाने के लिए उन्होंने दिन में वक्फ किया हुआ है, मैंने उतना टाइम काम करने के लिए वक्फ किया हुआ है कि मैं, वो जिसे कहते हैं शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, वाह के बजाय वाह बैठ के हम मातम करते रहे, सारा दिन हम गालियां देते रहते हैं बैठ के कलेक्टिवली एज अ नेशन। तो भाई काम करो, काम करने से मुल्क आगे जाएगा। आप बैठ के सोचो आप क्या कर सकते हो। और फिर मैं मजे की बात, अभी भाई आपको एक बात बताऊं, जी ना यहाँ अच्छा मैकेनिक मिलता है, ना यहाँ अच्छी फ्रूट शॉप मिलेगी आपको, ना आपको मिल्क शेक की अच्छी शॉप मिलेगी, ना आपको कोई, और बड़ी आपको वैक्यूम, पहाड़ी इलाकों में जाओ, इतना गंदा फूड है और इतना महंगा फूड है। मैं कहता हूँ यार वहां पे अगर बंदा कोई बैठा हुआ है ना, वो रेड़ियां लगा के बिरयानी बेचनी शुरू कर देना सुबह बना के, पैकेट्स बना के, वो भाई फ्लॉरिश कर जाएगा। कुछ कर लो, चलो सही छोड़ दो, बात आप स्टॉक मार्केट आप लोगों को समझ में नहीं आती है, हमें तो समझ में आती है, आपको नहीं आती है आप छोड़ दो, आप ठेला लगा लो, कुछ तो करो। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हम बेकार रहने में, बेरोजगार रहने में हमें शर्म नहीं आती, हमें काम करने में शर्म आती है कि छोटा काम कर लिया है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, बाप आप लोगों के बुढ़े हुए हुए हैं, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ जूते मारे इन लड़कों को और लड़कियों को, लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी, कि ये मतलब सोसाइटी पे लाइबिलिटी है, दे आर पैरासाइट्स, आप पैरासाइट्स पैदा कर रहे हैं। यार मेरे घर में हर फैसिलिटी थी, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे क्लास फेलोज जानते हैं, 18 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई दर्दनाक कहानियां आपको नहीं सुनाऊंगा कि जी मैं 20 किलोमीटर पैदल चला करता था और मैं जो है वो अखरोट, वो जो सड़क से लेके चने खाया करता था। मैंने हमेशा 5 स्टार होटलों में खाना बचपन में खाया है, दुनिया के 33 से ज्यादा ममालिक में फिरा हूँ, 5 स्टार होटलों में ठहरा हूँ, लेकिन 18 साल की उम्र से मैं काम कर रहा था, शौक था कि अपने पैरों पे काम। मैं इकलौता बेटा था अपने बाप का, मेरे वालिदैन जो हैं तो दोनों फौत हो चुके हैं, तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हें क्या जल्दी है, सब कुछ है तुम्हारे पास। मैं कहता था नहीं, मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ। ठीक है, पढ़ाई भी मैंने बेहतरीन की है, यूनिवर्सिटी में बेहतरीन नंबर लिए हैं, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, एक दिन नौकरी नहीं की, मुझे शौक था अपना काम करने का, मैंने किया और अल्लाह ने उसमें बरकत डाली। मेरा बेटा दुनिया जहाँ की हर सहूलत उसके पास है, 13 साल की उम्र से काम कर रहा है, 13 साल की उम्र से मेरे साथ एनालिसिस कर रहा है, सीख रहा है। हम कोई बिल गेट्स नहीं है। मैं अगर फिर एक और सवाल आ जाएगा जी आपके पास खरबों, मेरे पास कोई खरबों में बनाना चाह ही नहीं रहा था, मेरी ज़रूरतें महदूद हैं, मैं इज्जत से अपना टाइम गुजारता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे मल्टीप्लाई करने के चक्कर में नहीं बढ़ता। क्या करनी है बहुत जी ज़्यादा, अगर आप आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ठीक है। जी मैं अपने बच्चों को भी एक ही बात कहता हूँ कि यार आपको मैं स्किल दे रहा हूँ, आपका जितना दिल करे आप काम करके पैसे कमा लो, बाकी वक्त आप इंजॉय करो अपना टाइम, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस रखो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करो। आपकी जिंदगी मुख्तसर है, पैसे आपने कब्र में नहीं लेके जाने, लेकिन एक लेवल पैसे का बहुत जरूरी है। बहुत वो जरूरी है वो बहुत वो जरूरी बड़ी खूबसूरत बात बिल गेट्स कहता है कि मनी कैनॉट बाय एवरीथिंग,
बट मेक श्योर यू हैव मेड इनफ ऑफ इट बिफोर टॉकिंग सच नॉनसेंस। यानी वो कहता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, मगर इतना मेक श्योर करें कि इतना पैसा आप कमा लें कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी आराम से पूरी हो सके ऑनरेबली। आप अगर गैर शादीशुदा हैं तो माँ बाप की और बहन भाइयों की छोटी मोटी आप कफालत कर सकें, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी और बच्चे जो हैं उनको आप रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। बाकी जिसको जहाज खरीदने का शौक है वो भाई खुद मेहनत करे और खरीद ले, जहाज खरीदे, हेलीकॉप्टर खरीदे, जो मर्जी खरीदे। तो मैं वो नहीं कहूंगा कि गरीब हो और वो इस तरह के नारे मारूंगा वो जिस तरह की वीडियोस आजकल निकली हैं कि मर जाओ और मेरी मेरी ये गाड़ी है और मेरी वो गाड़ी है। वो भाई मोटरसाइकिल ही हो, खुशहाल तो हो, पेट भर रोटी तो खाओ। एक रीजनेबल लेवल ऑफ अर्निंग इज नेसेसिटी। उसके बाद मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, मैं उस दिन किसी को सुन रहा था, वो कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग द पेपर विद डेड प्रेसिडेंट्स पिक्चर ऑन इट। यानी वो डॉलर के बारे में बात कर रहा था कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद ये सिर्फ पेपर है कि मुझे ऐसे कागज इकट्ठे करने का कोई शौक नहीं है जिसमें मरे हुए सदर की तस्वीर हो। क्योंकि अगर आपकी बुनियादी जरूरतें आराम से पूरी हो रही हैं तो फिर रिलैक्स करो यार, रिश्तेदारों को मिलो, को इंजॉय करो, अपने बच्चों के साथ को मूवी देखो, को खाओ, को पी, वट एवर वे, अल्लाह के राह पे निकल जाओ, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, नफली इबादतें करो, उम्रे करो, हज करो, ट्रैवलिंग करो। अगर और आपकी आपकी जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो मैं फिर नहीं है मैं किसी को कहता कि पैसे के पीछे भागे। फिर मेरी पॉलिसी बिल्कुल फर्क है, मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में नहीं भागा पैसे के पीछे। जी आप यकीन माने अगर मैं पैसों के पीछे भागने लगूं, मैं बहुत पैसे इकट्ठे कर सकता हूं, तो करूंगा क्या? इतने ज्यादा इकट्ठे करके करूंगा क्या? कुछ सालों में मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा। तो मैं उसकी बजाय अपना टाइम इधर लगा रहा हूं कि मेरे शागिर्द रोएंगे मुझे याद करके, वो कहेंगे कोई बंदा है जिसने इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी में। आप यकीन माने उस वाकई दिन कासिम अली शाह साहब भाई के साथ मीटिंग हो रही थी, तो मैंने उनको ये बात, मैंने कहा भाईजान मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ, मैं तो अपना मैसेज, वो तो कह रहे जी मैं इंशाल्लाह ताला आपका मैसेज और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा जी मैं तो मैसेज भेजने की कोशिश है कि लोग कारोबार सीख लें और अपनी कब्र ठंडी करूंगी। अपना तो कमा लिया, अब दूसरे जहां की तैयारी है, और वो कैसे है, वो खिदमत खल्क है। अब मैं मदर टेरेसा नहीं हूँ, मैं वो जो है वो नहीं हूँ ईदी साहब जितना मेरे में ज़र्फ नहीं है कि मैं लोगों की जाके अस्पतालों में खिदमत कर सकूं। तो ये मुझे ये इल्म आता था, मैंने सोचा भी मैं कैसे कर सकता हूँ, खैर बांट सकता हूँ। तो मुझे जो आता है वो मैंने कहा मैं दुनिया के सामने खोल के रख देता हूँ। अब जिन भाइयों को यकीन है मेरी बात पे वो अमल करें और मेरे सोशल मीडिया को फॉलो भी करें और शेयर भी करें। जिनको शक है वो फौरी तौर पे लीव कर जाएं और मेरी कोई बात ना सुने। मैं कौन सा आप लोगों के ऊपर कोई जबरदस्ती मुसल्लत हुआ हूँ। हाँ जी जी, किसी को मजबूर तो नहीं अगर करेंगे। नहीं पसंद है तो भाई सोशल मीडिया में तो 1 मिनट के अंदर उसको अनसब्सक्राइब करो और आपको दोबारा हमारी शक्ल नजर नहीं आएगी। तो ये आप वाज ना दो कि लोगों को धोखा ना दो, लोगों को भाई हमने क्या लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे क्या पता मेरी कौन सी फूफी के शेयर हैं जो इन्होंने खरीदने हैं, पता नहीं किस कंपनी के लेने हैं किसके नहीं लेने हैं। ब्रोकर को ना मैं ब्रोकर, ना मैं अपनी कोई किसी कंपनी को प्रमोट करता हूँ, मेरी कोई वीडियो उठा के हर ब्रोकर प्रमोट करता है कंपनियां और पैसे लेता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई फ्री प्रमोट नहीं करता कि ये ले लो, ये शेयर ले लो, ये शेयर ले लो। आज तक मेरी कोई वीडियो दिखा दी जिसमें मैंने किसी शेयर को प्रमोट किया हो। तो मैं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं मुखलिस होके, मैंने पहले भी कई बार सुनाया था बाबा बुल्ले शाह का, आज अबीब भाई से भी बड़ी दिल की बातें हो रही हैं तो आज भी मैं वो जी दोबारा जी, बहुत सुनाऊंगा बहुत क्योंकि वीडियो पहुंचती है नहीं पहुंचती। तो वो मुझे बड़ा बहुत पसंद है। वो कहते हैं मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरे नाल हर मुलाकात में इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, हाँ हाँ हाँ। नहीं कसर छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती, एक रब नहीं तेनू कह सकता बाकी हर रस्म अदा की थी। तो भाईजान हम बिल्कुल सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, हम किसी को बेवकूफ नहीं, हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद उसको, खैर मेरी सोशल मीडिया टीम ब्लॉक तो कर देती है उन लोगों को। वो एक मैसेज लिखा हुआ, वो एक ही मैसेज है मेरा ख्याल है वो आप सबने सर्कुलेट किया हुआ है, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुम ये कर रहे हो। भाई तुम्हें कैसे पता मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो तुम्हारी नीयत का नहीं पता, नीयतें तो अल्लाह के पास महफूज है मेरा भाई। आप लोग कैसे वाज दे देते हैं, आप सबको
हर जो बंदा काम कर रहा है उसकी नीयत का पता है। आप हर एक के ऊपर, मेरे जो कि कासिम भाई के साथ अच्छा ताल्लुक है तो उनकी बात करूंगा, आप उन पर भी ऐसे इल्जाम लगाते हैं। मैंने अपने हाथों से भाईजान 100 किताब बांटी है उधर, पूरे पूरे सेशन के फ्री, मुफ्त किताबें बांटती है। उनकी जो फाउंडेशन है फ्री फाउंडेशन किताबें बांटती है। अब मुझे बताओ उसमें से वो कैसे पैसे कमा सकते हैं? तो भाई ऐसे ही हर अच्छे आदमी पे शक करते जाओगे तो फिर तुम्हारे जैसे ही रह जाएंगे जो सिर्फ गाली दे सकते हैं, जो सिर्फ जिसे कहते हैं कि खराबी फैला सकते हैं। उंगली दूसरे पे उठाना बहुत आसान है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो तब्दीली देखना चाहते हो वो तब्दीली खुद करके दिखाओ। तुम सर्व करो लोगों को फ्री, तुम लोगों को कुछ बनाकर दिखाओ, मैं आऊंगा सीखने तुम्हारे पास। तुम इस काबिल बनो तो सही। आप लोगों का हाल है, मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। भाई हर नेगेटिव आदमी अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदा के लिए नेगेटिविटी को छोड़ दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह अपनाओ। कितने टफ टाइम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा अपनी जद्दोजहद पे कायम रहे, कभी नेगेटिव नहीं हुआ। आप मुझे कोई एक नेगेटिव हदीस सुना दो, कोई एक नेगेटिव शिकवे का एक लफ्ज बताओ, यानी लोगों ने पत्थर मार मार के लोग रोहान कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर भी उन्हें माफ कर दिया, शिकवा नहीं किया। कि फरिश्ता आगे पूछता है कि आप कहें तो कि अभी इस वादी को जो है वो हम खत्म कर दें अल्लाह के फजल से, उन्होंने कहा नहीं। तो आप पता नहीं किस तरह के आशिक रसूल हो जो सारी बातें नेगेटिव जो है वो फैलाते हो। अल्लाह के नबी की सही बातें सीखो यार, पॉजिटिविटी फैलाओ, प्यार फैलाओ, खुश बातें करो, अच्छी बातें करो। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बड़ी लंबी बातचीत हो रही है। इंशाल्लाह जी जी, फिर शुक्रिया मिलेंगे सर, और शुक्रिया बातचीत सर, करेंगे। इंशाल्लाह सर।